दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। मेरा नाम वैशाली है और कभी मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत थी कि मुझे लगता था जैसे भगवान ने मेरी झोली में हर खुशी डाल दी है। मेरी शादी अर्जुन से हुई थी, जो स्वभाव से बेहद शांत, समझदार और प्यार करने वाले इंसान थे। हमारी शादी परिवार की मर्जी से हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझे इतना सम्मान और अपनापन दिया कि मुझे कभी यह महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इस घर में नहीं हूँ। मेरी सास मुझे बेटी की तरह मानती थी और हर छोटी बड़ी बात प्यार से सिखाती थी। अर्जुन हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते थे। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो वह मुझे डांटने के बजाय मुस्कुरा कर समझाते थे। धीरे धीरे यह घर ही मेरी पूरी दुनिया बन गया। और सुबह हम सब साथ बैठकर चाय पीते, फिर अर्जुन ऑफिस चले जाते और मैं घर के कामों में लग जाती। शाम को उनके लौटने का इंतजार मेरी सबसे बड़ी खुशी होती थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपनी सौतेली बहन निशा के बारे में बताया, जिसकी शादी दूसरे शहर में हो चुकी थी। किसी मजबूरी की वजह से वह हमारी शादी में नहीं आ सकी थी। मैंने उनकी तस्वीर देखकर मन ही मन तय कर लिया कि जब भी वह आएंगी मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन का सम्मान दूंगी। समय गुजरता गया और हमारी जिंदगी खुशियों से भरती चली गई। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। अर्जुन मुझे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। घर लौटने पर सास ने मुझे गले लगा लिया। संजीव काका और शांति काकी ने भी आशीर्वाद दिया। पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। इसके बाद मेरा हर दिन और भी प्यार से बीतने लगा। सब मेरा बहुत ध्यान रखते थे। कुछ महीनों बाद मैंने पहली बार अपने बच्चे की हलचल महसूस की। अर्जुन ने खुशी से मेरे माथे को चूम लिया और हर रात मेरे पेट पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे से बातें करने लगे। आखिर वह दिन भी आया जब मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम हमने प्रेम रखा। उसके आने से हमारा घर फिर से हंसी और खुशियों से भर गया। प्रेम जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसकी मासूम बातें सबका दिल जीत लेती थी। अर्जुन उसके साथ खेलते हुए खुद भी बच्चे बन जाते थे। मुझे लगता था अब जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रही, लेकिन किस्मत को शायद हमारी खुशियां मंजूर नहीं थी। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि मेरी सास पहले जैसे स्वस्थ नहीं रही। अर्जुन उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। जांच में पता चला कि उनका दिल कमजोर हो चुका है। दवाइयों के सहारे सब सामान्य चलने लगा, लेकिन एक सुबह अचानक वह घर में गिर पड़ी। हम उन्हें अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके जाने से पूरा परिवार टूट गया। अर्जुन बिल्कुल खामोश हो गए। प्रेम बार बार अपनी दादी को ढूंढता रहता और मेरा दिल हर बार टूट जाता। अंतिम संस्कार के लिए अर्जुन ने अपनी बहन निशा को खबर दी। क्योंकि वह बहुत दूर रहती थी, इसलिए उसके आने तक इंतजार किया गया। लगभग 1.5 दिन बाद निशा अपने पति विक्रम के साथ पहुंची। वह बहुत रोई और सबको लगा कि वह अपनी मां के जाने से बुरी तरह टूट गई है। मैंने भी उसे दिल से अपनाया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही लोग आगे चलकर हमारे परिवार की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने वापस जाने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। मुझे लगा शायद अर्जुन को सहारा देने के लिए रुके हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि विक्रम का ध्यान घर की दीवारों, कमरों, जमीन और कागजों पर ज्यादा रहने लगा। वह बार बार घर की कीमत, कारोबार और जायदाद की बातें करता था। मुझे उसके सवाल अजीब लगते थे, लेकिन अर्जुन सीधे स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने कभी किसी बात पर शक नहीं किया। और मैं भी यह सोचकर चुप रही कि शायद वह परिवार का सदस्य होने के नाते सब जानना चाहता होगा। मगर मुझे नहीं पता था कि उसकी नजर रिश्तों पर नहीं, बल्कि हमारी पूरी संपत्ति पर थी। और इसी लालच ने हमारी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होने वाला था। प्रेम अब 3 साल का हो चुका था और उसकी मासूम मुस्कान हमारे टूटे हुए दिलों को भी सुकून दे देती थी। लेकिन एक सुबह अर्जुन ऑफिस के लिए निकले और हमेशा की तरह जाते समय मेरे माथे को चूम कर बोले कि शाम को थोड़ा देर से लौटेंगे। मैं उन्हें मुस्कुराकर विदा कर रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था
कि वह पल हमारी खुशियों का आखिरी पल साबित होगा। उनके जाने के कुछ समय बाद विक्रम भी किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर घर से निकल गया। दोपहर में अचानक मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया और किसी ने घबराई हुई आवाज में बताया कि अर्जुन का भयानक एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। यह सुनते ही मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। मैं रोते हुए अस्पताल पहुंची, जहां कई घंटों तक ऑपरेशन चला। आखिर डॉक्टर बाहर आए और बताया कि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण अर्जुन कोमा में चले गए। यह सुनकर मेरी सारी उम्मीदें बिखर गई। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। हर दिन अस्पताल जाती, उनसे बातें करती और भगवान से उनकी सलामती की दुआ मांगती रही। इसी बीच घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैंने नौकरी भी शुरू कर दी। उधर निशा और विक्रम ने घर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने बैंक के कागज, प्रॉपर्टी की फाइलें और अर्जुन के कारोबार में दखल देना शुरू कर दिया। मुझे उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देने लगा, लेकिन उस समय मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अर्जुन को बचाने में था। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन अस्पताल से फोन आया कि अर्जुन को होश आ गया है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं भागती हुई अस्पताल पहुंची, लेकिन कमरे में जो हुआ उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। अर्जुन ने मुझे देखकर कहा कि वह मुझे पहचानते ही नहीं। उन्होंने सबके सामने कहा कि उनकी कोई पत्नी नहीं है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी विक्रम ने मौका देखकर मुझ पर शक जताना शुरू कर दिया और निशा भी उसका साथ देने लगी। उन्होंने पुलिस बुला ली और मुझ पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे। पुलिस पूछताछ के लिए मुझे अपने साथ ले जाने लगी। तभी अर्जुन ने चुपके से मेरा हाथ पकड़कर मेरी मुट्ठी में एक छोटी सी पर्ची रख दी। थाने पहुंचकर जब मैंने वह पर्ची खोली तो उसमें लिखा था, अभी चुप रहना, मौत घर में ही छिपी है, किसी पर भरोसा मत करना। उस एक लाइन ने मेरी सोच बदल दी। मुझे समझ आ गया कि अर्जुन सब कुछ जानते हैं और किसी बड़ी साजिश को उजागर करने के लिए अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। मैंने बिना किसी को बताए सच की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले मैं संजीव काका से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई योजना थी। मैंने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा किए, जिनमें फोन रिकॉर्ड, पुराने कागज और कुछ गवाहों के बयान शामिल थे। और सबूत एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा था। आखिर सच सामने आ गया कि विक्रम और निशा ने लालच में अंधे होकर अर्जुन की हत्या की योजना बनाई थी, ताकि पूरी संपत्ति उनके कब्जे में आ जाए। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अर्जुन बच गए और होश में आते ही उन्होंने सब याद होने के बावजूद अपनी याददाश्त खोने का नाटक किया, ताकि असली गुनाहगार खुद अपने जाल में फंस जाए। जब सारे सबूत पुलिस के सामने रखे गए तो दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया और आखिरकार उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अर्जुन धीरे धीरे पूरी तरह स्तब्ध हो गए और एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अगर उस दिन मैं सच बोल देता तो शायद हम कभी असली अपराधियों तक नहीं पहुंच पाते। मैंने मुस्कुराते हुए उनकी आंखों में देखा, क्योंकि अब हमारे बीच विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। प्रेम फिर से अपने पिता की गोद में खेल रहा था। संजीव काका और शांति काकी की आंखों में भी सुकून लौट आया। हमारे घर की खुशियां वापस आ गई। इस पूरे सफर ने हमें सिखा दिया कि लालच इंसान को अपनों का दुश्मन बना देता है, लेकिन सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, आखिर जीत हमेशा उसी की होती है जो धैर्य और विश्वास के साथ सही रास्ते पर डटा रहता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।